दोस्तों एक चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आज नहीं या कल हम में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो कोरोना पॉजिटिव से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस होने के बाद में ऐसे ऐसे लोगों की भी मौत हो गई है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, मतलब जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास में पावर की कोई कमी नहीं थी। वो चाहे तो इंडिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं, उनके पास में कोई भी कमी नहीं है, इसके बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनके सामने अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम लोग हर तरीके से उनसे कमज़ोर हैं। मतलब हमारे पास में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है और ना उतना ज़्यादा पावर है कि हम अपना अच्छा इलाज करवा पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल आता है कि इस बार जो कोरोना फैल रहा है उसमें अमीर से अमीर व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जा रहा है और उसकी मृत्यु भी हो जा रही है। केवल कौन बच पा रहा है? देखिए, ऐसे व्यक्ति बच पा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जिनकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, वही लोग बचेंगे अगर वो कोरोना से इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये सब मैटर नहीं करता कि आप कितने लंबे चौड़े दिखते हैं, आप कितने कैसा दिखते हैं। अगर अंदर से आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो फिर आप अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझो कि ये इम्यूनिटी होता क्या है। होता क्या है कि प्राकृतिक तौर से हमारे शरीर में, प्राकृतिक तौर से हमारे शरीर में कि अलग अलग प्रकार के जीवाणु, विषाणु और माइक्रोब्स, इन सभी से लड़ने की एक प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी बोला जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर में जब नेचुरल तरीके से ही किसी भी रोग से लड़ने की या किसी भी रोग को अटैक करने की जो क्षमता होती है, जब वो प्राकृतिक तौर से है, तो अगर उसको आपने अच्छा बना लिया तो आप कोविड से बच सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये कैसे पता चले कि आपकी इम्यूनिटी वीक है या फिर स्ट्रांग है? तो इसका पता करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे ही कभी मौसम चेंज होता है या कोई फ्लू आता है और आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपकी अलग अलग रोगों से लड़ने की क्षमता दूसरों के कंपैरिजन में कम है। तो इस केस में सवाल आता है कि अगर आपको बचना है, क्योंकि पैसा आपको कोविड में नहीं बचा सकता है। बहुत पैसे वाले लोग हैं जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास में, इसके बावजूद भी उनकी मृत्यु क्यों हो जा रही है? क्योंकि उनका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि मतलब ये है कि पैसा बहुत होने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब इस इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। किसी भी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेना शुरू कर दीजिए। अब एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है, ये सब चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। या फिर बहुत ज़्यादा महंगे प्रोटीन्स और बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट भी हम नहीं परचेज़ कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एज ए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना जो डेली का रूटीन है उसको बिना डिस्टर्ब किए मैं आपको बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। अब हम जानेंगे इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला स्टेप है इम्यूनिटी बढ़ाने का, नींद आप बहुत अच्छी लें। जितनी अच्छी नींद आप लेंगे उतना ज़्यादा ही आपका शरीर जो है रिकवर करेगा। मतलब बताते हैं कि नींद जो होती है ये एक तरीके से कह सकते हो कि आपकी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। जितने भी डेड सेल्स होते हैं, टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, वो रात में अपने आप को सेल्फ हील कर लेती हैं, खुद से वो अपना उपचार कर लेती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक अच्छी नींद लेनी है। अब नींद के लिए तो आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, और ये कम से कम 8 घंटे तो आपको नींद लेना चाहिए। 8 से 9 या 10 घंटे तक की भी आप नींद ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8 घंटे आपको अच्छे से सोना है, तब जाकर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की नंबर 1 चीज़ है नींद लेना। जब आप सोकर उठेंगे तो सोकर उठने के बाद में आपको सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना है, कम से कम 2 से 3 गिलास
2 से 3 गिलास, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से करते हुए चलना। मैं आपको कोई विटामिन सी की कैप्सूल्स लेने को नहीं बोल रहा हूँ, महंगे महंगे प्रोटीन और स्टेरॉइड्स लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जैसी लाइफ है बिल्कुल वैसे चलने दो, बस इतना करते जाओ। सुबह सुबह 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो नेचुरल तरीके से इम्प्रूव होगा। उसके बाद में जो सुबह सुबह की धूप होती है, आप उस धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट, कम से कम 15 से 20 मिनट आप धूप में रह सकते हैं। आप धूप में रहने के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि चलिए आपने ब्रश ले लिया, आप ब्रश करते करते धूप में 20 मिनट बैठ सकते हैं। आप सुबह मुंह धोते समय धूप में 15-20 मिनट आप अपना बिता सकते हैं। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मोबाइल लेकर बैठिए आराम से धूप में 20 मिनट आप सुबह की धूप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में ही कम से कम 15 से 30 मिनट, आधा घंटा मान सकते हैं, आधा घंटे आपको एरोबिक्स करना है, मतलब एक्सरसाइज करनी है। आप योगा कर सकते हैं, कपालभाति और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मतलब 30 मिनट तक चाहे तो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा टहल भी सकते हैं। तो 30 मिनट तक आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है, ये मॉर्निंग में ही आपको करना है। इसके लिए भी कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के बाद में तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने का एक और अच्छा मैंने आपको तरीका बताया है। उसके बाद में दोपहर का लंच लेने से पहले तक आपको जितना ज़्यादा हो सकता है पानी पिएं, कम से कम 2 से 3 लीटर। अब आपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि आप ऑयली ना लें, ये सब ना लें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सादा चीज़ें बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ें। अब आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो समय है उसमें आप 2-3 लीटर पानी पीजिए, ठीक है। ये जो पानी आप पिएंगे, गलती से भी आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी फ्रिज का आपको नहीं पीना है। आपको नॉर्मली सादा पानी पीना है, और हो सके तो उसको हल्का सा गुनगुना करके पिएंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब आपने 2-3 लीटर पानी इस तरीके से पी लिया, तो अब आया हमारा दोपहर का लंच का समय। लंच से पहले आप बहुत सारा सलाद काट के अपनी प्लेट में खा सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेनी है। घर में कोई भी फ्रूट्स हो वो ले सकते हैं। सलाद में आप खीरा, ककड़ी और आपका ये सब चीज़ें इस समय मार्केट में आ रही हैं, तो इन सब चीज़ों को आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें अगर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खीरा, ककड़ी, नींबू ये सब चीज़ें तो आप ले सकते हैं। चुकंदर हो गया, उसको भी काट सकते हैं। गाजर हो गई, वो भी इस समय आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप एक प्लेट में बहुत सारा सलाद खा सकते हैं। सलाद खाने के बाद में आप अपना नॉर्मल जो डिनर है, लंच है, वो ले सकते हैं। इसके बाद में 3 चीज़ें आपको विशेष रूप से लेनी है, जैसे कि विटामिन डी। तो विटामिन डी आपको धूप से मिल जाएगी, अलग से आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलती है, जैसे कि मौसम्मी हो गई और संतरा हो गया, किन्नू हो गया, इन सब चीज़ों से, या जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिल जाता है। आपके पास में वो सब नहीं है तो आप आंवला खा सकते हो। एक आंवले में 10 नींबू के बराबर में विटामिन सी होता है, ठीक है। उसके बाद में नींबू ले सकते हो, लेमन से ज़्यादा आंवले में विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है। इसके अलावा आपको जिंक ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, जिंक से भी इसमें फ़ायदा मिलता है। तो डेली लाइफ में किस तरीके से आपको मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई है जिससे आपको अलग से कोई परचेज़ करना हो या बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ करना हो। जैसा आप लाइफ जी रहे थे बिल्कुल वैसा ही जीजिए। बस आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेसिक, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। क्योंकि कल की डेट में अगर आपको कोविड हो जाता है तो बहुत पैसा भी अगर आपके पास में, आप हॉस्पिटल में बेड भी ले लोगे, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका बचना मुश्किल है। इस वजह से इम्यूनिटी पर काम कीजिए।